दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के अंदर ही ईद से पहले आपका चेहरा इतना गोरा, चमकदार और खूबसूरत हो जाए कि ईद के दिन जब आप आईने में देखें तो खुद ही हैरान रह जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ ग्लो करता चेहरा जिसे देखकर सब पूछेंगे कि ये तो जादू हो गया है। और ये सब मुमकिन है बस एक हफ्ते में। लेकिन एक बहुत अहम बात जहन में रखिएगा, ये जादुई क्रीम तभी कमाल दिखाएगी जब आपने फालतू केमिकल वाली महंगी क्रीम लेकिन जादुई क्रीम से बात किया, जादू हो गया है। और एक सब के काम पास ही आपका फेयरनेस क्रीम, ब्लीचिंग लोशन और उन नामालूम केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अलविदा कह दिया हो, क्योंकि वो क्रीमें सिर्फ बाहर से कुछ दिनों के लिए चमक देती हैं, अंदर से जिल्द की सेहत तबाह करती हैं। जिल्द सूखी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, दाग बढ़ जाते हैं और बदतर सूरत में तो स्किन कैंसर जैसे संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। आज मैं जो स्पेशल कुदरती घरेलू सीक्रेट पावरफुल क्रीम बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल महफूज है। मर्द हो या औरत, दोनों के लिए काम करेगी और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपकी जिल्द को ऐसी खूबसूरती और ग्लो देगी कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगी। चाहे आपकी जिल्द स्याह हो, दाग धब्बों वाली हो या बस चमक की कमी हो, ये क्रीम आपके सब मसाइल हल कर देगी। और मेरा आपसे चैलेंज है, आज ही इसे बनाएं, आज रात ही लगाएं और सही तरीके से फॉलो करें तो एक हफ्ते बाद आपका चेहरा इतना निखर जाएगा कि इस पर सबकी नजरें आप पर ठहर जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं ये क्रीम बनाने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका और वो तमाम टिप्स जो आपको फौरी नतीजे देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही मुफीद और कुदरती टिप्स सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, मेरे काम करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ दाग धब्बे होते हैं स्किन पर, और लेकिन स्किन उनकी इतनी डार्क नहीं होती और बहुत से मसाइल स्किन के होते हैं। यानी कुछ लोगों की डार्क स्किन होती है, झुर्रियों वाली होती है, दाग धब्बे, और किसी की ऑयली स्किन होती है। तो लेकिन ये जो क्रीम है ये सब का हल है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। ये सब जड़ से खत्म कर देगी। ये क्रीम सिर्फ आपको बाहर से गोरा नहीं करेगी, बल्कि जो जिस्म की अंदरूनी तहें होती हैं उनको जड़ से साफ करेगी और खूबसूरत स्किन को अंदरूनी सेहत भी देगी। जी हाँ, अब आइए इस क्रीम की तरफ। सबसे जो इसकी मेन चीज़ है वो कोकोनट ऑयल है, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम मिकदार में है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बनी है जो आपकी किचन या आसपास की दुकानों से मिल जाती हैं। कोई महंगी चीज़ नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस कुदरती, सेफ और मुअस्सर। दोस्तों, सबसे पहले एक साफ सखा शीशे का प्याला लें, प्लास्टिक का ना लें क्योंकि कुछ चीज़ों से रिएक्शन हो सकता है। अब 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। अगर ताज़ा एलोवेरा का पौधा है तो एक पत्ता काटकर अंदर का जेल निकालें, उसे धोएं और ब्लेंडर में पीस लें ताकि हमारा हो जाए, कोई खुशबू वाला नहीं। अब इसमें 1 चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल डालें। कोकोनट ऑयल अगर ठोस है तो उसे हल्का सा गर्म करें, लेकिन ज्यादा नहीं, बस पिघलने तक। मिक्स करें अच्छी तरह, 1 चम्मच से घुमाएं ताकि ऑयल जेल में घुल जाए। ये कदम अहम है क्योंकि ये स्किन पर चिपकेगा और काम करेगा। फिर 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालें। हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करें क्योंकि ये कलर देती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये आर्जी है और धोने से चली जाती है। अब 1 चाय का चम्मच नींबू का रस डालें। ताज़ा नींबू निचोड़ें, बीज ना डालें। मिक्स करें और देखें कि क्रीम का कलर हल्का पीला हो जाएगा। आखिर में 1 चम्मच दही डालें और सबको अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि क्रीमी टेक्सचर बन जाए। अगर नहीं तो हाथ से मिक्स करें, कम से कम 5 मिनट तक घुमाएं ताकि कोई लम्स ना रहे। दोस्तों, ये क्रीम तैयार है। अब इसे एक साफ शीशा हब के जार में डालें और फ्रिज में रखें। ये 7 से 10 दिन तक चलेगी क्योंकि कुदरती चीज़ों से बनी है। रोजाना इस्तेमाल से पहले चेक करें कि बू ना आ रही हो। खास तौर पर नींबू से जलन हो सकती है, तो अगर ऐसा हो तो नींबू कम करें या छोड़ दें। दोस्तों, ये बिल्कुल कुदरती है, कोई केमिकल नहीं। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल स्किन की बारिता को प्रोटेक्ट करते हैं। हल्दी और नींबू मेलेनिन को कम करते हैं जो स्किन को डार्क करता है। और ये कोई मौजे नहीं बल्कि मुसलसल इस्तेमाल से काम करती है। दोस्तों, ये था क्रीम बनाने का मुकम्मल तरीका। अब मेन जो अच्छे तरीके से जो आपको असर देगी वो इसे सही लगाने का तरीका और सही टाइम पर धोने का तरीका है। ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कैसे जादू का असर होता है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है और इस्तेमाल का तरीका भी इंतहाई सादा और खुशगवार है, ऐसा कि आपको लगेगा जैसे आप अपनी जिल्द को एक मोहब्बत भरा तोहफा दे रही हैं। बस 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर आपको ये लगाने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपकी स्किन बुरी, चमकदार और सेहतमंद होना शुरू हो जाएगी, पुराने मसाइल जैसे दाग धब्बे, हल्की झुर्रियाँ, ऑयलीपन या ड्राइनेस जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये क्रीम आपकी रोजमर्रा जिंदगी की एक खूबसूरत आदत बन जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती
खूबसूरती को बढ़ा रही है, बल्कि आपको अंदर से सुकून और बाहर से कुदरती चमक दे रही है। ईद के दिनों में जब खानदान और दोस्त आपको देखेंगे तो सब पूछेंगे, वाह क्या बात है, क्या राज है इस चमक का, और आप मुस्कुराकर कहेंगी, बस कुदरती चीज़ों का जादू और अल्लाह की बरकत। अब एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जो अगर इस क्रीम में ऐड कर ली जाए तो रिजल्ट्स और भी तेज़ी से आते हैं। जी हाँ, ये है चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। दोस्तों, ये कोई नई इजाद नहीं, कोरियन खूबसूरती के राजों का हिस्सा है जो लाखों लोगों ने अपनाया है। सिर्फ 2 दिन के अंदर लोगों ने अपनी स्किन के अंदर से मेलेनिन, जो स्किन को डार्क और मध्यम बनाता है, कम करके जिल्द को इतना गोरा चिट्टा अमर और ग्लास जैसी चमकदार बना दिया कि वो खुद भी 2 दिन के अंदर इतने हैरान हो गए जैसे कोई मौजज़ा हो गया हो। ये कुदरती एक्सफोलिएंट है, मुर्दा जिल्द के खुलियों को आहिस्ता से हटाता है, पोर्स को साफ और टाइट करता है, दाग धब्बों को हल्का करता है और स्किन को फ्री ब्राइटनेस देता है। हम इसे थोड़ी सी मिकदार में मिक्स करेंगे ताकि आपका 1 हफ्ते का रिजल्ट डबल या ट्रिपल हो जाए, यानी ईद से पहले ही आपकी जिल्द ऐसा ग्लो करेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे मास्क की तरह, लेकिन हमारी क्रीम में शामिल करके इसके साथ करते हैं मास्क की तरह, लेकिन आपकी जिल्द ऐसे क्रॉस करते हैं। देखें, यह तरकीब एक सुपर बूस्टर की तरह काम करेगी और इसकी कुदरती ताकत आपकी जिल्द को अंदर से ठीक करेगी, बिल्कुल जैसे रमज़ान में रोज़े जिस्म को अंदर से साफ करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रिजल्ट स्लो हो सकते हैं। दिन के टाइम ये क्रीम चेहरे पर बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि दिन में धूप होती है और हमारी क्रीम में नींबू और हल्दी जैसी कुदरती चीज़ें स्किन को सन सेंसिटिव बना देती हैं, यानी धूप से जल्दी जल, दाग या हाइपर पिगमेंटेशन यानी स्याह धब्बे का खतरा बढ़ सकता है। खास तौर पर रमजान मुबारक में जब हम रोजे रख रहे हैं, जिसमें पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो स्किन को सूखा और कमजोर बना देती है। स्किन को पानी और हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है ताकि क्रीम अंदर तक जज्ब हो और डबल असर दे। अगर जिस्म में पानी कम होगा तो क्रीम वैसा जादू नहीं कर पाएगी जितना कर सकती है, यानी रिजल्ट्स देर से आएंगे या कम होंगे। इसीलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, जहां रोज़ों की बरकत से जिस्म और रूह दोनों साफ हो रहे हैं, मैं आपको एक बिल्कुल अनोखा, साइंस की बुनियाद पर मबनी आजमाया हुआ तरीका बताऊंगी। रात के टाइम सोने से पहले ओवरनाइट इस्तेमाल, सुबह के टाइम सहरी के बाद फौरन इस्तेमाल। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जहाँ जिस्म कुदरती तौर पर हाइड्रेटेड और आरामदेह होता है और स्किन रात भर खुद को रिपेयर करती है। नतीजा, तेजी से गहरा और देर पा ग्लो जो आप ईद तक सितारों जैसी चमक देगा। ओवरनाइट इस्तेमाल, रात को तकरीबन 9 से 11 बजे के दरमियान, जब दिन की थकावट खत्म हो जाए, आपका जिस्म आराम के लिए तैयार हो और रमज़ान की रात की सुकून भरी फिजा हो। ये वक्त बहुत खास है क्योंकि रात को स्किन का कुदरती रीजेनरेशन साइकिल चलता है, यानी जिल्द खुद को ठीक करती है, नए खुलिये बनाती है और ग़िज़ाई जज्ब करती है। सबसे पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें, ठंडे या नीम गर्म पानी से धोएं या अगर चाहें तो एक कुदरती हल्का साबुन इस्तेमाल करें। इससे दिन भर की धूल, तेल और मेकअप हट जाएगा और स्किन क्रीम के लिए तैयार हो जाएगी। चेहरा हल्का गीला रखें, बिल्कुल सूखा ना करें। एक नर्म तौलिए से सिर्फ ज्यादा पानी झाड़ दें। ये नमी क्रीम को बेहतर जज्ब होने में मदद देती है, जैसे बारिश के बाद जमीन पानी सोखती है। अब इसे अपनी तैयार की हुई क्रीम, जिसमें हमने चावल का आटा ऐड किया हो, तकरीबन आधा चाय का चम्मच मिक्स करें। अगर फ्रेश रिजल्ट चाहिए, 1 चाय का चम्मच लें। अगर स्किन ड्राई है तो थोड़ी ज्यादा मिकदार, ऑयली है तो कम। उंगलियों की नर्म पोर से हल्के हाथों चेहरे, गर्दन और अगर चाहें तो हाथों और पैरों पर भी लगाएं। सर्कुलर मोशन में 3 से 5 मिनट तक नर्म मसाज करें। ये खून के सर्कुलेशन को तेज करता है। खास तौर पर दाग वाले एरियाज, स्याह है हलकों, गालों, नाक और ठोड़ी पर फोकस करें। मसाज करते हुए गहरी सांस लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये एक थेरेपी की तरह काम करेगा। पतली और यकसा तह लगाएं, बहुत ज्यादा ना लगाएं वरना चिपचिपापन हो सकता है और तकिए पर लग सकता है। अगर चिपचिपा लगे तो हल्का सा तह बना के माने में बात करते हैं और अब पतली नाक और चिपचिपा चावल का आटा ऊपर से छिड़क दें ताकि ये मास्क की तरह सूख जाए। अब इसे रात भर छोड़ दें। ओवरनाइट सोते हुए क्रीम काम करेगी और सुबह उठकर ठंडे पानी से आहिस्ता धो लें। धोते हुए हल्का मसाज करें ताकि बाकी हाथ अच्छी तरह निकल जाएं। ये तरीका बेहतरीन है क्योंकि रात को कोई सनलाइट का खतरा नहीं, नींबू और हल्दी का मुकम्मल असर मिलता है और आपकी स्किन सुबह तरोताज़ा, नर्म, रोशन और ताकत से भरी लगेगी। कई लोगों ने बताया कि सिर्फ 3 रातों में दाग कम हो गए और चमक आ गई।
सहरी खाने के बाद फजर से 30 to 45 मिनट पहले, जब जिस्म में पानी, ग़िज़ाइयत और बरकत ताज़ा हो। रमज़ान में ये वक्त बहुत मुक़द्दस है और स्किन भी इस वक्त तरोताज़ा होती है। सहरी के बाद चेहरा हल्का धो ले ताकि कोई खाने की बाक़ियात या तेल ना रहे। ठंडा पानी इस्तेमाल करें जो पोर्स को टाइट करे। क्रीम लगाएं, पतली लेयर, और 2 से 3 मिनट का हल्का मसाज करें। चावल का आटा ऐड करके अगर चाहें तो ये एक फ्री ब्राइटनिंग मास्क बन जाएगा। 15 से 20 मिनट रखें। इस दौरान आप तस्बीह पढ़ सकती हैं, कुरान की तिलावत सुन सकती हैं या अल्लाह से अपनी खूबसूरती और सेहत की दुआ मांग सकती हैं। ये वक्त बहुत बाबरकत है और क्रीम का असर भी बरकत वाला होगा। फिर ठंडे या नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर चाहें तो गुलाब का पानी मिक्स करें ताकि खुशबू और ज़्यादा चमक मिले। अगर चाहें तो हल्का कुदरती मॉइस्चराइज़र जैसे खालिस एलोवेरा जेल लगा लें, लेकिन हमारी क्रीम में कोकोनट ऑयल है तो अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तरीका दिन भर स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। रोज़े के दौरान भी अंदर से चमक बरकरार रहेगी और आपको दिन भर ताजगी का एहसास देगा। ख़ास तौर पर रमज़ान में जब जिस्म डिहाइड्रेटेड होता है, ये तरीका क्रीम के असर को बरकरार रखता है। रोज़ाना दोनों टाइम इस्तेमाल करें, मुसलसल 7 दिन, और अगर चाहें तो ईद तक जारी रखें। हर इस्तेमाल से पहले क्रीम को चेक करें कि ताज़ा है, फ्रिज में रखें और बू देखें। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेव के बाद लगाएं, ये जलन कम करेगी और दाढ़ी वाले एरिया को नर्म करेगी। अगर जलन हो फौरी तौर पर धो लें और नींबू और हल्दी कम करें। कुदरती तौर पर सेफ है, लेकिन टेस्ट ज़रूर देखें। सूरज निकलने के बाद अगर बाहर जाएं तो कुदरती सनस्क्रीन जैसे कोकोनट ऑयल मिक्स लगाएं। हफ्ते में एक बार क्रीम में विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करें। ये एंटी एजिंग असर देगा। इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सोचें, मेरी स्किन खूबसूरत हो रही है। ये एतमाद बढ़ाता है और रिजल्ट्स बेहतर करता है। दोस्तों, आज़ा बढ़ापती नेम प्लान, ये मुकम्मल तरीका फॉलो करें तो 1 हफ्ते में आपकी स्किन तब्दील होकर रह जाएगी, गोरी, चमकदार, नर्म, सेहतमंद और पुरएतमाद। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। स्पेशल ऑयली स्किन वाले ये बात लाजमी जहन में रखें कि कोकोनट ऑयल की मिकदार या तो रखी ही नहीं या तो बहुत कम रखें। मैं तो कहती हूँ आप मिकदार थोड़ी सी रखें ताकि कोकोनट ऑयल का फ़ायदा तो हो आपकी स्किन पर, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है जो क्रीम को इसकी ताकत देती है। ये कुदरती तौर पर एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम मारता है और स्किन को अंदर से रिहाइश देता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, यानी चेहरा धोने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपके चेहरे पर ऑयल आना शुरू हो जाता है, चेहरा हल्का हल्का चमकने लगता है चिकनाई से, यानी तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, एक्ने निकल आती है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन जाते हैं और लंबे अरसे में स्किन डल और उम्र से पहले बूढ़ी लगने लगती है। यानी ऑयल की मिकदार कम कर लें और इसमें सिर्फ एक चीज़ में डाल लें और फिर आप देखेंगे कि कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। जी हाँ, ये इजाफी चीज़ आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करेगी, तेल को जज्ब करेगी और क्रीम का असर डबल हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन वाले गोरे नहीं हो सकते, लेकिन ये गलत है। सही तरीके से क्रीम इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन न सिर्फ गोरी होगी बल्कि मैट और चमकदार भी लगेगी, बगैर चिकनाई के। अब हमारी क्रीम में कोकोनट ऑयल है जो बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये तेल को और बढ़ा सकता है अगर मिकदार ज्यादा हो। इसलिए जैसा मैंने कहा, कोकोनट ऑयल को बिल्कुल कम करें, नहीं कि एक। अब असल तरकीब में 1 चाय का चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड करें। अगर मिट्टी का पाउडर नहीं है तो आप इसे पीस कर इस्तेमाल करें, लेकिन खालिस और ऑर्गेनिक वाली लें। मिक्स करते वक्त अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि कोई लम्स ना रहे। अगर ब्लेंडर है तो इस्तेमाल करें, वरना हाथ से 5 to 7 मिनट घुमाएं। ये इजाफी चीज़ क्रीम को थोड़ा गाढ़ा बना देगी, जो ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये मास्क की तरह काम करेगी। ये सब कुदरती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर सही इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले टेस्ट करें, मुल्तानी मिट्टी से ड्राई ना हो तो मिकदार कम करें। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज वो स्पेशल ट्रिक है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जी हाँ, वो एक ऐसी चीज़ जो अगर इस क्रीम के अंदर ऐड कर ली जाए तो ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मेलेनिन, जो स्किन को डार्क करता है, चेहरे, हाथों, गर्दन और बाजुओं से ऐसे निकाल कर फेंक देगा जैसे कोई झाड़ू घुमा दिया हो। आपकी स्किन इतनी गोरी, चटकी, चमकदार और ग्लास जैसी हो जाएगी कि आप खुद आईने के सामने खड़े होकर हैरान रह जाएंगे और लोग पूछेंगे कि ये क्या जादू हो गया है। कॉफ़ी पाउडर यानी कॉफ़ी का पाउडर। जी हाँ, वही इंस्टेंट कॉफ़ी या घरेलू कॉफ़ी का पिसा हुआ पाउडर जो आपके किचन में पड़ा होता है। दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, कैफीन से मालामाल है जो खून की सर्कुलेशन बढ़ाता है और मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है। बहुत से साइंस स्टडीज और लाखों लोगों के तजुर्बे बताते हैं कि कॉफ़ी
स्किन को ब्राइट करती है, डार्क स्पॉट्स कम करती है और फौरी ग्लो देती है। खास तौर पर जब हम इसे हमारी क्रीम में मिक्स करें तो ये एक सुपर चार्ज्ड बूस्टर बन जाता है। अब कॉफ़ी पाउडर ऐड करें, 1 चाय का चम्मच या अगर चाहें तो 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट या पिसा हुआ कॉफ़ी पाउडर मिक्स करें। अगर ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करें। अगर नॉर्मल ड्राई है तो थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी डालें। मिक्स करते वक्त अच्छी तरह ब्लेंड करें। कॉफ़ी पाउडर क्रीम को थोड़ा ब्राउन कलर देगा, लेकिन ये आर्जी है और धोने से चला जाता है। दोस्तों, ये क्रीम अब इतनी ताकतवर है कि दिन में ना लगाएं, धूप का खतरा है, लेकिन रात और सहरी के टाइम पर फोकस करें। रात को 9-10 बजे के बाद जब दिन खत्म हो और जिस्म आराम में हो, चेहरा, गर्दन, हाथ और बाजुओं को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोएं। कोई हल्का साबुन अगर चाहें, चेहरा हल्का गीला रखें, 1 चम्मच से लें, हल्के हाथों सर्कुलर मोशन में 4-5 मिनट मसाज करें। पतली तह लगाएं, रात भर छोड़ दें, सुबह उठकर ठंडे पानी से धोएं। देखेंगे कि स्किन फौरी ब्राइट लग रही है। ये तरीका 2-3 दिन में मेलानिन कम करके आपकी स्किन लगे हैं ग्लो देगा, क्योंकि रात को स्किन रिपेयर होती है। सहरी के बाद फजर से पहले 20 to 30 मिनट चेहरा धोएं, क्रीम लगाएं, 2-3 मिनट मसाज, 15 to 20 मिनट रखें, ठंडे पानी से धो लें। ये दिन भर स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और रोजे में भी चमक बरकरार रहेगी। हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल की काफ़ी है, तब को प्रोटेक्ट करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। 2-3 मिनट को भी 2-3 मिनट करेगा, 2-3 मिनट को बीजेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा और रोजे में भी चमक बरकरार रहेगी। तो इसके लिए करें ताकि जल्दी रिजल्ट मिले। पानी ज्यादा पिएं। हाइड्रेशन कॉफ़ी की कैफीन को बेहतर काम करने देगी। अल्लाह की बरकत से आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और ईद पर आपका चेहरा सितारों की तरह जगमगाएगा। आमीन। अल्लाह हाफिज।